इस मूवी के स्टार्ट में हम चैंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि मेडिसिन बेचने का बिजनेस करता था, लेकिन उसका ये बिजनेस कोई खास चल नहीं रहा था, जिसके कारण उसकी शॉप दिवालियापन के करीब पहुंच चुकी थी। वो हर रोज लंच टाइम में अपने फादर से मिलने हॉस्पिटल जाता है क्योंकि उन्हें ट्यूमर था। चैंग की अब डिवोर्स हो चुकी थी और उनका एक बेटा भी था और उसकी वाइफ ने फिर से शादी भी कर ली थी क्योंकि वो उसके साथ गरीबी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उस दिन वो अपने फादर के लिए मेडिसिन खरीदने के बाद कुछ टाइम अपने बेटे के साथ स्पेंड करता है। उसकी एक्स वाइफ जब उनके बेटे को लेने आती है तो वो जाने से पहले चैंग को बताती है कि वो नेक्स्ट मंथ अपने हस्बैंड और बेटे के साथ विदेश जाने की प्लानिंग कर रही है। चैंग बिल्कुल भी इस चीज को अलाउ नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी एक्स वाइफ अगले दिन लॉयर के पास चली जाती है क्योंकि चैंग अभी भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। इसी वजह से उनमें झगड़ा होने लगता है और इसी बीच चैंग एक्सीडेंटली अपनी वाइफ को हिट कर देता है, जिसके कारण उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। वहीं हम उसके ब्रदर इन लॉ चाओ को भी देखते हैं जो कि खुद भी पुलिस में था। वो चैंग पे गुस्सा करने लगता है और उसे थ्रेटन करता है कि अगर अब उसने उसकी बहन को कुछ कहा तो वो उसे जान से मार देगा। अगले दिन साथ वाली शॉप का ऑनर चैंग से मिलने उसकी शॉप पे आता है, जिसके साथ चैंग का एक गेस्ट शुआवी भी था। वो चैंग से इसलिए मिलने आया था क्योंकि उसे चैंग के कॉपरेशन की जरूरत थी। शुआवी असल में इंडिया से चाइना मेडिसिन स्मगल करना चाहता था क्योंकि चाइना में उस कैंसर मेडिसिन की प्राइस 30,000 युआन थी और ये प्राइस इंडिया के प्राइस से बहुत ज्यादा थी जो कि सिर्फ 2,000 युआन थी। और अगर उनका ये बिजनेस चल पड़ा तो वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा के अमीर हो सकते थे, लेकिन अब क्योंकि इलीगल ड्रग्स को स्मगल करने का रिस्क बहुत ज्यादा था, इसलिए चैंग उनका साथ देने से मना कर देता है। शुआवी ये सुन के डिसअपॉइंट तो हो जाता है, लेकिन फिर भी वो जाने से पहले उसे अपना फोन नंबर दे के जाता है। दूसरी तरफ जब नर्स चैंग के पिता के रूम में आती है तो वो उन्हें नीचे पड़ा हुआ देख के शॉक्ड हो जाती है, इसलिए वो फौरन से इस बारे में चैंग को इन्फॉर्म करते हैं। चैंग जब वहाँ पहुँचता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके फादर की ट्यूमर की कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है, इसे जल्द से जल्द उनकी सर्जरी करना पड़ेगी। लेकिन अब क्योंकि सर्जरी की कॉस्ट काफी ज्यादा थी, इसलिए चैंग उन्हें डिस्काउंट के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर इसमें उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता था। रात को चैंग अभी भी ये सोच रहा था कि वो अपने फादर की सर्जरी के पैसे कहाँ से लाएगा और तभी उसे शुआवी की ऑफर याद आती है। वो फौरन से शॉप पे पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी शॉप को सील कर दिया गया था क्योंकि उसने कुछ महीनों से उसका रेंट पे नहीं किया था। लेकिन चैंग विंडो के थ्रू अंदर आ जाता है और शुआवी का नंबर ढूंढने लगता है। अगले दिन शुआवी से मिलने के बाद वो चैंग को उस मेडिसिन की डिटेल्स के बारे में बताने लगता है जो कि वो स्मगल करने वाले थे और काफी देर की डिस्कशन के बाद चैंग अगले दिन इंडिया चला जाता है, जहां वो एक ड्रग फैक्ट्री ओनर मिस्टर खान से मिलता है, जिसके साथ उसका ट्रांसलेटर भी था। अब चैंग मिस्टर खान को अपने वहाँ आने का पर्पस बताता है, जो कि मेडिसिन खरीदने के लिए निगोशिएट करने वहाँ आया था, लेकिन मिस्टर खान उसकी ऑफर एक्सेप्ट करने से झिझक रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि इंडिया से चाइना जाने वाली मेडिसिन कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन चैंग के कन्विंस करने पर वो मान जाता है और वो इस कंडीशन पे उसका सप्लायर बनने के लिए तैयार हो जाता है कि अगर चैंग ये प्रूफ कर दे कि वो एक महीने में उस मेडिसिन की 100 बॉटल्स बेच सकता है। मिस्टर खान के साथ सक्सेसफुल निगोशिएशन के बाद और पहली 100 बॉटल्स लेने के बाद वो एक शिप के लोगों को रिश्वत देता है ताकि वो उस इलीगल ड्रग को चाइना स्मगल करने में उसकी हेल्प कर सके। वो जब उन ड्रग्स को लेकर चाइना पहुँच जाता है तो शुआवी ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद चैंग उसे मिस्टर खान के साथ की गई अपनी डील के बारे में बताता है। चैंग अब उन बॉटल्स को सेल करने के लिए शुआवी से हेल्प मांगता है, इसलिए वो अगले दिन उन मेडिसिन को बेचने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उस दिन उन्हें कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलता जो उनसे वो मेडिसिन ले ले। इसलिए जब वो मायूस होकर एक रेस्टोरेंट पे नूडल्स खा रहे थे तो तभी शुआवी को याद आता है कि एक क्लब डांसर उसकी जान पहचान वाली है जिसका नाम सूही था और उसके बेटे को कैंसर था, इसलिए शुआवी चैंग को उससे मिलवाने ले जाता है और क्लब के चेंजिंग रूम में शुआवी उसे उस मेडिसिन के बारे में एक्सप्लेन करता है और उसे छुट्टी के बाद क्लब के सामने मौजूद रेस्टोरेंट में मिलने का कहता है, जहां काफी देर वेट करने के बाद सूही आखिरकार वहां पहुंच जाती है, लेकिन वो अकेली नहीं थी। वो अपने कुछ दोस्तों को भी साथ लाई थी जिन्हें कैंसर था। चैंग उससे कहता है कि वो ये मेडिसिन 20,000 युआन में बेचेगा, लेकिन वो जब देखता है कि उन सब की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो इतने ज्यादा पैसे पे कर सके तो उसे उनके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो उस ड्रग को उन्हें सिर्फ 5,000 युआन में बेचने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके बदले उन्हें उस मेडिसिन की मार्केट बनाने में उनकी हेल्प करना होगी और उसके इस रीसेलिंग सिस्टम के कारण 100 बॉटल्स एक महीने से भी पहले बिक जाती हैं। डिमांड ज्यादा होने के कारण वो रीस्टॉक पे ध्यान देता है, लेकिन अब क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल सकता था इसलिए शुआवी उसे चर्च में जाके एक प्रीस्ट से मिलने का कहता है जिसका नाम लियो था। प्रीस्ट लियो की ना सिर्फ इंग्लिश अच्छी थी बल्कि उसे कैंसर भी था। वो दोनों प्रीस्ट लियो को उसकी हेल्प करने के लिए कहते हैं ताकि उन्हें मेडिसिन लेने के लिए मिस्टर खान से निगोशिएशन में आसानी हो, लेकिन प्रीस्ट फौरन से उन्हें
मना कर देता है क्योंकि एक प्रीस्ट होने के नाते वो स्मगलिंग के पाप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। लेकिन चेंग जब उसे एक्सप्लेन करता है कि उनका इरादा नेक है और वो इससे गरीब लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो प्रीस्ट भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ शुआवी गाड़ी में अकेला था और तभी उसके पास एक अपराधी आके मेडिसिन चोरी कर लेता है, जबकि शुआवी इतना डरा हुआ था कि वो उसे रोक नहीं पाता और वो मेडिसिन लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसी रात क्लब में सूही जब उस थीफ की क्वालिटीज के बारे में सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि उसका नाम हाओ है, जो कि उसी एरिया में ही रहता था और उसे भी कैंसर था। इसलिए अगले दिन चेंग और शुआवी हाओ को ढूंढने निकल पड़ते हैं। यहाँ वो हाओ को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद वो उससे उस मेडिसिन का पूछते हैं जो कि उसने चोरी की थी। उन्हें वो चोरी वाली मेडिसिन तो मिल जाती है, लेकिन वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पे और भी बहुत से लोग थे जिन्हें कैंसर था और हाओ वो मेडिसिन इसलिए चोरी करना चाहता था ताकि वो उससे अपने दोस्तों की हेल्प कर सके, क्योंकि वो मेडिसिन के लिए पे नहीं कर सकते थे। इसलिए चेंग वो मेडिसिन उसे वापस कर देता है। साथ ही वो हाओ को उसके बिजनेस में हेल्प करने की भी ऑफर करता है, जिसके बदले वो उसके दोस्तों को फ्री में मेडिसिन देने के लिए भी तैयार था। ये सुनकर हाओ भी फौरन से मान जाता है। इसके बाद एक वीक गुजर जाता है और अब चेंग ने रेंट भी पे कर दिया था, इसलिए वो अपनी दुकान फिर से खोल लेता है। उसी दिन शॉप पे प्रीस्ट लियो मिस्टर खान के साथ फोन पे निगोशिएट करता है। कॉल के बाद प्रीस्ट लियो सबको बताता है कि मिस्टर खान उनका परमानेंट सप्लायर बनने के लिए तैयार है, जो कि जल्द ही उन्हें मेडिसिन का नया स्टॉक भेज देगा। कुछ वीक्स और गुजर जाते हैं और चेंग का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, जबकि वो अपने फादर की सर्जरी के पैसे भी पे करने में सफल हो गया था। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का डायरेक्टर ये रिपोर्ट करता है कि इलीगल कैंसर ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ गई है और अगर ये सब कुछ जारी रहा तो इससे उसकी कंपनी को नुकसान हो सकता था। इसलिए पुलिस चीफ चाओ को ये केस हैंडल करने का कहता है। उसी शाम चेंग, शुआवी, सूही, प्रीस्ट लियो और हाओ को क्लब में ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करता है ताकि वो अपने सक्सेसफुल बिजनेस को सेलिब्रेट कर सकें। वो जब पार्टी एंजॉय कर रहे थे तो तभी क्लब मैनेजर वहाँ आके सूही को काम करने के लिए कहता है, लेकिन चेंग उसके सामने बहुत से पैसे फेंक के उसे सूही की जगह परफॉर्म करने का कहता है। अगले दिन शॉप पे चेंग, शुआवी और हाओ जब कार्ड्स खेलने में बिजी थे तो तभी प्रीस्ट लियो उन्हें कॉल करके बताता है कि सस्ती कैंसर ड्रग्स बेचने वाले कुछ और सेलर मार्केट में आ गए हैं। इसलिए वो उसी दिन एक फेक डॉक्टर जेंग का मेडिसिन सेमिनार अटेंड करते हैं, जहाँ जेंग बताता है कि वो ये मेडिसिन डायरेक्टली जर्मनी की एक फैक्ट्री से मंगवा रहा है, इसलिए उसकी प्राइस काफी ज्यादा कम थी, यानी कि 2000 युआन। उन्हें जब ये पता चलता है कि जेंग जो मेडिसिन बेच रहा था वो फेक थी और उसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स भी थे, तो वो चारों गाड़ी में आके जेंग के प्लान्स को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन वो जब इस बारे में डिस्कस कर रहे थे तो तभी उन्हें रियलाइज होता है कि प्रीस्ट लियो वहाँ नहीं था। वो जब सेमिनार बिल्डिंग में वापस जाते हैं तो वो प्रीस्ट लियो को स्टेज पे देखते हैं, जो कि बहुत से लोगों को बचाने के लिए तैयार थे, यानी कि वो पहले ही जेंग के फ्रॉड को एक्सपोज कर चुके थे और इसी वजह से वहाँ होने वाले दंगों के कारण उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। लेकिन फिर आखिरकार उन्हें घर जाने की परमिशन मिल जाती है। इसी दौरान शुआवी चेंग को अपने घर आने के लिए इनवाइट करता है, जहाँ वो उसे अपने बेटे से मिलवाता है और एक पिता होने के नाते उसका यही सपना था कि वो एक लंबी उम्र जी सके ताकि वो अपने बेटे को बड़ा होते हुए और हेल्दी देख सके। ये सुनकर चेंग मुस्कुराने लगता है क्योंकि वो भी अपने बेटे के लिए यही चाहता था। तभी शुआवी उसे अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसके बाद वो मिलकर डिनर करते हैं। उसी रात चेंग के शॉप पे जेंग आता है और वो एरोगेंटली चेंग से कहता है कि वो उसका बिजनेस 2 मिलियन युआन में खरीदना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि चेंग उसे कुछ कह पाता, जेंग उसे अपना टेलीफोन नंबर देता है और साथ ही उसे थ्रेटन करता है कि अगर उसकी ऑफर रिजेक्ट हुई तो वो उसके बिजनेस के बारे में पुलिस को रिपोर्ट कर देगा। अगले दिन जेंग उसे कॉल करके बताता है कि जल्द ही पुलिस रेड करने वहाँ पहुँच जाएगी, इसलिए पैनिक होकर वो जल्दी से शुआवी और हाओ को अपनी मेडिसिन छुपाने का कहता है। कुछ ही देर में पुलिस एक्चुअल में वहाँ पहुँच जाती है, जो कि उसकी शॉप की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ चेंग का स्टॉक नहीं मिलता। पुलिस के जाने के बाद जेंग उसे फिर से कॉल करके कहता है कि वो अगर जेल नहीं जाना चाहता तो उसे उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। महीने के अंत में चेंग और उसके दोस्त उस महीने होने वाली ड्रग सेल्स की सफलता की पार्टी कर रहे थे, लेकिन रूटीन से हटके चेंग थोड़ा परेशान लग रहा था। तभी वो अचानक से कहता है कि वो अब रुकना चाहता है और कल से जोंग उनके बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा। ये सुनकर उसके दोस्त प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि उसने बहुत से कैंसर पेशेंट्स को सस्ती मेडिसिन देकर उनकी हेल्प करने की कमिटमेंट्स कर रखी थी और अब वो अचानक से ये सब कुछ कैसे छोड़ सकता था, क्योंकि अगर जोंग उनके बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा तो उस मेडिसिन की प्राइस डेफिनेटली बहुत ज्यादा होगी। लेकिन चेंग उन्हें कहता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहता था और वो अपने बेटे से अलग भी नहीं हो सकता था, सिर्फ इस वजह से कि उसे दूसरे लोगों की हेल्प करनी है। ये सुनकर उसके दोस्त काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उसे अकेला छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ चेंग अब सफल हो चुका था, क्योंकि जेंग से मिलने वाले 4
बिलियन युआन से उसने नई गारमेंट फैक्ट्री बिल्ड कर ली थी। उसी दिन जब चेंग एक मीटिंग के लिए जा रहा था तो तभी उसे वहाँ शुआवी की वाइफ मिलती है जो कि उसी का वहाँ वेट कर रही थी। वो चेंग से कहती है कि उसके हस्बैंड मरने वाले हैं, इसलिए वो उससे हेल्प मांगती है। और तभी हमें पता चलता है कि जेंग के बिजनेस का पुलिस को पता चल गया था, जिसके कारण जेंग अब एक फ्यूजिटिव था और इसी वजह से कैंसर पेशेंट्स के पास अब मेडिसिन भी नहीं थी, जिनमें उसका हस्बैंड शुआवी भी शामिल था। और शुआवी ने इसी वजह से चेंग को सस्ती कैंसर मेडिसिन का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कन्विंस किया था, क्योंकि उसे खुद भी कैंसर था। इसलिए शुआवी की वाइफ रोते हुए घुटनों के बल चेंग से उसके हस्बैंड की हेल्प करने की भीख मांगती है, जिसके कारण चेंग परेशान तो हो जाता है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले दिन वो शुआवी की हालत देखने के लिए हॉस्पिटल आता है और उसे देख के चेंग काफी ज्यादा सैड था लेकिन चुप था। कुछ देर के बाद जब नर्स रूटीन ट्रीटमेंट के लिए वहाँ आती है तो चेंग को वहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन इस दौरान वो अपने दोस्त को चिल्लाते हुए सुन पा रहा था, जिसके बाद वो प्रीस्ट के पास जाता है और पहले की तरह मिस्टर खान से निगोशिएट करने में उसकी हेल्प मांगता है ताकि वो उन्हें और मेडिसिन प्रोवाइड कर सके। लेकिन इस बार मिस्टर खान उन्हें मेडिसिन की सप्लाई देने से मना कर देता है। दूसरी तरफ आधी रात को शुआवी उठ जाता है क्योंकि वो पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और जब वो अपनी वाइफ और बच्चे को सोते हुए देखता है तो मुस्कुराने लगता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि चेंग अब खुद इंडिया पहुंच चुका था, लेकिन अब क्योंकि मिस्टर खान की फैक्ट्री ने उनके साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया था, इसलिए उसे वो मेडिसिन एक ड्रग स्टोर से खरीदनी पड़ती हैं और प्राइस ज्यादा होने के बावजूद वो ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन खरीद लेता है ताकि वो अपने दोस्तों की हेल्प कर सके। लेकिन जब वो चाइना पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि अब तो काफी देर हो चुकी थी क्योंकि शुआवी की डेथ हो चुकी थी। फ्यूनरल के बाद चेंग जब घर जाने लगता है तो बाहर वो बहुत से कैंसर पेशेंट्स को देख के शॉक्ड हो जाता है और सर झुकाए वो उनके पास से गुजर जाता है। चेंग को रियलाइज हो चुका था कि उसने क्या किया था और अगर वो इस बिजनेस को ना रोकता तो शायद शुआवी अभी भी जिंदा होता। वो इस वजह से भी शर्मिंदा था कि वो खुद तो क्लॉथिंग फैक्ट्री के कारण अमीर हो गया था, लेकिन उसके गरीब दोस्तों खुद की मदद भी नहीं कर सकते थे। और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए चेंग अगले दिन फिर इंडिया चला जाता है ताकि वो मिस्टर खान के साथ डायरेक्टली निगोशिएट कर सके, जिसके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन के बाद मिस्टर खान आखिरकार उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और उसे ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन सप्लाई करने का प्रॉमिस करता है ताकि वो चाइना में गरीब लोगों की हेल्प कर सके। ये सुनकर चेंग की सांस में सांस आती है। वापस आके वो हाउ से मिलता है और पहले की तरह उसे मेडिसिन बेचने का कहता है, लेकिन हाउ जो कि अभी भी चेंग से नाराज था वो उसका साथ देने से मना कर देता है, जिसके बाद वो अपनी फैक्ट्री में उन पेशेंट्स को जमा करता है जिन्हें वो पहले भी सस्ती मेडिसिन बेचता था और इसके बदले वो बाकी की मेडिसिन बेचने में उसकी हेल्प करते थे। चेंग अब एक बार फिर से उनकी हेल्प मांगता है और इसके बदले वो उन्हें वो मेडिसिन 500 युआन में देने के लिए तैयार था। इसके बावजूद कि मिस्टर खान की फैक्ट्री से मिलने वाली मेडिसिन की प्राइस 2000 युआन थी और वो उन्हें प्रोवाइड की जाने वाली एक मेडिसिन के लिए 1500 युआन का नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार था। वो उनसे कहता है कि ये नुकसान वो फैक्ट्री से आने वाले प्रॉफिट से पूरा करेगा। इसी वजह से अगले दिन पोर्ट में मिस्टर खान की तरफ से भेजी जाने वाली मेडिसिन जब चेंग ले जा रहा था तो तभी वहाँ पे हाउ भी पहुँच जाता है जो कि अब उसकी हेल्प के लिए तैयार था और अपने पुराने दोस्त को देख के चेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद हम पुलिस स्टेशन में चाओ को प्रेजेंटेशन देते हुए देखते हैं, जहाँ वो जेंग को ढूंढने के लिए की जाने वाली लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में बता रहा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट से वो कंफ्यूज था क्योंकि वो इलीगल ड्रग्स अभी भी मार्केट में सर्कुलेट कर रही थी। इसके बावजूद कि जेंग का बिजनेस अब खत्म हो चुका था और उसे लगता है कि यकीनन कोई न्यू डीलर इसके पीछे है, इसलिए पुलिस चीफ न्यू डीलर ढूंढने और उसे पकड़ने के लिए चाओ को 15 दिन का टाइम देता है। इसलिए चाओ बहुत से गरीब कैंसर पेशेंट्स को जमा कर लेता है और उनसे इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, लेकिन वो लोग चुप रहते हैं और उसे कुछ भी नहीं बताते। इसी दौरान चाओ के पास एक लेडी आती है जो कि उसे ये इन्वेस्टिगेशन रोकने का कहती है। वो लेडी रोते हुए उसे बताती है कि इतने दिन तक वो ये मेडिसिन नहीं खरीद सके थे क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी और वो मेडिसिन खरीदने के लिए वो अपना घर भी बेचने के लिए तैयार थी ताकि गरीब पेशेंट्स की इससे हेल्प हो सके। और इसके बावजूद कि उस डीलर ने कानून तोड़ा था, लेकिन फिर भी वो उनके लिए एक हीरो था। वो एक अच्छा इंसान था जो कि उन्हें वो मेडिसिन बेचने के लिए उनसे प्रॉफिट नहीं लेता था और अगर वो उस डीलर को पकड़ेगा तो वो सब लोग मारे जाएंगे। चाओ अब काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि अब उसे पता था कि वो डीलर एक अच्छा इंसान है, लेकिन फिर भी कानून को लागू किया जाना जरूरी था। दूसरी तरफ चेंग जब फैक्ट्री से घर जा रहा था तो तभी वहाँ पे जेंग आ जाता है और उसे थ्रेटन करता है। वो उसे कुछ पैसे मांगता है। पैसे देने के बाद चेंग जेंग से पुलिस में रिपोर्ट ना करने का कहता है और उसे बताता है कि वो उन मेडिसिन को बगैर प्रॉफिट के बेच रहा है, इसलिए अगर वो पकड़ा गया तो बहुत से गरीब पेशेंट्स मारे जाएंगे क्योंकि वो इस मेडिसिन को खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जेंग वहाँ से जाने से पहले कहता है कि एक डिजीज कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है और वो है गरीबी की, इसलिए चेंग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले एक न एक दिन उन्हें उनकी गरीबी मार डालेगी। ये सुनकर चेंग चुप रहता है क्योंकि उसे पता था कि गरीबी में जीना कितना ज्यादा डिफिकल्ट था। जेंग पैसे लेकर एक होटल में पहुंच जाता है। वो अपने ठिकाने मुसलसल बदल रहा था क्योंकि वो एक फ्यूजिटिव
फ्यूजिटिव था, लेकिन उस रात उसकी मूवमेंट ट्रैक हो जाती है और पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसके रूम के बाहर पहुंच जाती है। जेंग वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन लाया जाता है, जहां इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा था, जिसके कारण चाओ खुद ही इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने लगता है। और जब वो कुछ पुअर पेशेंट्स की फाइल्स चेक कर रहा था तो उसे एक फाइल पे चेंग के सिग्नेचर्स मिलते हैं। अगले दिन चाओ चेंग से मिलने पहुंच जाता है। चाओ जब देखता है कि फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर वर्कर्स कैंसर पेशेंट्स हैं, तो इसकी वजह से उसे शक होने लगता है, लेकिन चेंग यहाँ पैनिक नहीं होता और वो बड़े आराम से उसे एक्सप्लेन करता है कि उसकी फैक्ट्री काफी अच्छी चल रही है और वो एक मंथ में कई हजार युआन इजीली बना सकता है, तो उसके लिए सस्ती मेडिसिन बेचने का कोई मतलब नहीं था। उसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही थी, इसलिए वो उस पर यकीन करने का फैसला करता है। उसी दिन चेंग जब रीस्टॉक के लिए जा रहा था तो वो ये देख के हैरान हो जाता है कि हाओ ने अपने बाल गंजे करा लिए थे। हालांकि वो उसका मजाक उड़ाना चाहता था, लेकिन चाओ को दुखी करने की उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो उसकी तारीफ करता है कि वो अच्छा लग रहा है। बोर्ड पे जब चेंग मेडिसिन उठा रहा था तो हाओ वॉशरूम के लिए जाता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो वो पुलिस को रेड के लिए आते हुए देखता है। हाओ को भी रियलाइज हो चुका था कि वो अब घेरे में है, इसलिए चेंग को बचाने के लिए वो पुलिस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि चेंग वहाँ से भाग सके। लेकिन इसी बीच एक ट्रक आके उसकी गाड़ी को हिट करता है। हाओ अब मरने वाला था, इसलिए चाओ उसे फौरन से हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में चेंग भी वहाँ पहुँच जाता है। उसे जब हाओ की डेथ का पता चलता है तो वो अपना सारा गुस्सा चाओ पे निकालता है और उसे इसके लिए ब्लेम करता है। हॉस्पिटल से आने के बाद हाओ के घर पे चेंग उसके साथ गुजरे अपने टाइम को याद करता है और रोने लगता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में चाओ, जो कि खुद को गिल्टी फील कर रहा था, वो रिजाइन करने का फैसला कर लेता है। कुछ दिन बाद इंडिया में मिस्टर खान को गवर्नमेंट की तरफ से लेटर रिसीव होता है और उसकी फैक्ट्री को कैंसर मेडिसिन प्रोड्यूस करने से रोक दिया जाता है। जबकि हैरानी वाली बात ये थी कि ऐसा इसलिए किया गया था कि उसकी फैक्ट्री में बनने वाली मेडिसिन की प्राइस बहुत ज्यादा कम थी और ये चीज दुनिया की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए हानिकारक थी। चेंग को जब इस न्यूज का पता चलता है तो वो फौरन से प्रीस्ट लियो को वो सारा बच जाने वाला कैंसर मेडिसिन का स्टॉक खरीदने का कहता है, जो कि पूरे भारत की फार्मेसीज पे मौजूद था। और इसके बावजूद कि उनकी प्राइस बहुत ज्यादा थी और उन्हें बहुत ज्यादा लॉस हो सकता था, यहाँ तक कि उन्हें बैंकरप्सी का भी सामना करना पड़ सकता था, लेकिन चेंग को इसकी कोई परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि वो सूही को कहता है कि वो सभी कैंसर पेशेंट्स को बता दे कि चीप मेडिसिन का स्टॉक अभी भी अवेलेबल होगा। चेंग जब अकेला था तो उसे अंदाजा हो चुका था कि हालांकि वो ये सब कुछ भलाई के लिए कर रहा था, लेकिन फिर भी वो किसी भी टाइम पकड़ा जा सकता था, इसलिए वो अपने बेटे को अपनी एक्स वाइफ के साथ विदेश जाने की परमिशन दे देता है। उसी रात जब चेंग उस मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था तो पुलिस वहाँ रेड कर देती है। एक वीक बाद ट्रायल का दिन भी आ जाता है, जहाँ चाओ और चेंग के दोस्त भी कोर्ट में मौजूद थे और चेंग को 3 साल की सजा सुनाई जाती है। प्रिजन में जाने से पहले चेंग चाओ से कहता है कि अगर एक दिन उसका बेटा पूछे कि उसके फादर जेल क्यों गए थे, तो वो चाहता था कि कोई उसके बेटे को बताए कि उसके पिता बुरे इंसान नहीं थे। प्रिजन जाते हुए पुलिस की गाड़ियां अचानक से स्लो हो जाती हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत से कैंसर पेशेंट्स जमा होकर अपने हीरो को अलविदा कहने आए थे। और इसी सैड सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।